हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग नीट पीवाईक्यूज 2025 का कुछ डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर का? अल्टरनेटिंग करंट का और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अल्टरनेटिंग करंट से एक सवाल पूछा था और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 3 सवाल पूछा था। भैया 4 सवाल टोटल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी सोल्यूशन दूंगा मैं इन डेप्थ दूंगा और पूरा बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है भैया? To an AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistor of 2 ohm, ये 2 ohm नहीं होगा भैया, 20 ohm होगा। ये 20 ohm होगा, ठीक है। अच्छा, एक AC पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, रेजिस्टर ऑफ 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series। अच्छा, ये कुछ ऐसा है, ये आपका रेजिस्टर है, फिर ये आपका इंडक्टर है, फिर ये आपका कैपेसिटर है और ऐसे करके ये पूरा ऐसे कनेक्टेड है, या ऐसे। और यहाँ पर कितना दिया हुआ? 220 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या भैया कि corresponding current in the circuit and phase angle phi पूछा है, ठीक है। करंट पूछा है और फेज एंगल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कौन सा वोल्टेज लेंगे? वीआरएमएस वोल्टेज लेंगे, ठीक है। और करंट सिर्फ बोला है, तो कौन सा करंट मेंशन नहीं किया, तो आईआरएमएस करंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है, आप लोगों को भी पता है कि आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस बाय जेड। वीआरएमएस बाय जेड। जेड क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इंपिडेंस एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। जेड निकालते कैसे भैया? जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, जो बड़ा रहेगा उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 20 ओम। अच्छा, एक्सएल इसको कैपेसिटिव, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सएल का वैल्यू कितना दिया? आपका 45 ओम दिया हुआ है, राइट। एंड एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दिया हुआ? 25 ओम दिया हुआ, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी कर देंगे। एक्सएल माइनस एक्सी कितना देगा? 45 माइनस 25 दैट इज 20, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी माने 20 का स्क्वायर माने 400 प्लस 400, 400 इंटू 2 कर सकते हैं। 400 प्लस 400 800 आएगा ना, तो 400 इंटू 2 करेंगे तो 800 ऐसे भी आ रहा है, ठीक। तो 400 का रूट हम लोग को पता है कितना? 20, तो 20 रूट 2। मेरे जेड का वैल्यू कितना मिलेगा? इंपेडेंस का वैल्यू कितना मिल गया? 20 रूट 2 ओम मिल चुका है, ठीक है। वीआरएमएस हम लोग को पता है, आईआरएमएस हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आईआरएमएस, वीआरएमएस कितना है भैया? 220 बाय कितना आ जाएगा? 20 रूट 2, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11, ठीक। तो आईआरएमएस हम लोग का कितना आ गया? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 11 बाय रूट 2, तो 2 से बहुत कम है, इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 1.414 माने 1.5 से भी कम है, ठीक है। तो ये मतलब 2 रहता तो 5.5 आता, आधा आता, ठीक है। लेकिन उससे भी कम है, तो उससे भी कम है तो वैल्यू ज्यादा आएगा, 5.5 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, एंगल निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहले ये वाला 15 और ये 15 तो होगा नहीं, ठीक है। 7.8 7.8 दोनों में से कोई एक है तो 7.8 ही होने वाला है, ठीक है। तो आईआरएमएस का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर इसको सच में वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आईआरएमएस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो बुद्धि लगाने से तो आ ही जाएगा भैया। तो उतना क्यों करें? रूट 2 बाय रूट 2, रूट 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 5.5 माने इसको काटेंगे तो 5.5 इंटू रूट 2, तो 5.5 इंटू 1.414 कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, जो 7.8 के करीब आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंगल पूछा, ठीक है। तो भैया एक्सेल का जो वैल्यू है वो एक्सिस से ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ 12th में पढ़ाया जाता है, इधर एक्सेल रहता है, नीचे में एक्सी रहता है ऐसे, ठीक है, और इधर आर रहता है, ठीक है, राइट। अब एक्सेल जो है वो ज्यादा है एक्सी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ग्राफ जो बनने वाला है भैया वो ऐसे हो जाएगा, एक्सेल ज्यादा है एक्सी से, तो एक्सेल इधर एक्सेल माइनस क्या हो जाएगा? एक्सी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल मेरा फाई है, तो tan फाई हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सेल कितना है? 45 माइनस 25 बाई 20 दैट इज 20 बाई 20। तो tan फाई का वैल्यू कितना आ गया? आपका 1। tan फाई का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो फाई कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। फाई हम लोग को कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ही आपका वैल्यू कितना था?
1 आता है। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर 1 किस में आ रहा है, तो देखिए 7.8 7.8 ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो जब भी मेंशन नहीं किया रहेगा वोल्टेज तो बीआरएमएस लीजिएगा, और मेंशन नहीं किया है कौन सा करंट निकालना है तो आईआरएमएस करंट निकालेंगे। ठीक है, और tan फाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अगर एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, अगर एक्सी ज्यादा रहता है एक्सएल से तो एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर tan फाई, वहां से फाई फेज एंगल निकलना। ठीक है, तो दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भैया, अच्छा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो लेक्चर 2 है भैया वो कल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल की तरफ देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्लोज टू, अच्छा बोहर रेडियस जिसको हम लोग r नॉट भी बोलते हैं व a नॉट भी बोलते हैं, वो क्या आता है 0.052 नैनोमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि वेवलेंथ निकालने वाला है, जैसे कि a न्यूक्लियस हो गया, एक फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, एक सेकंड ऑर्बिट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, बी से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ निकालने बोला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पता है। अच्छा अब हमको वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू कितना होता है भैया, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एम वी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एच बाय 2 पाई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर एम वी का वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम एन एच बाय 2 पाई, एन से एन सॉरी भैया ये एच है। ठीक है, एच है, आइए एच एच कैंसिल, आइए एन है। ठीक है, तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर है, 2 पाई आर ऊपर चला गया, 2 पाई आर, और नीचे में क्या बचा है आपका एन बचा है। तो एन का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि एन का वैल्यू 2 है, बोला सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, एन का वैल्यू 2 है, पुट कर देते हैं, तो 2 पाई आर, एन का वैल्यू 2 है, नंबर 2, तो मेरा जो वेवलेंथ आया वो पाई इंटू आर आया, जो लैम्डा आया भैया वो कितना आया, लैम्डा जो आया वो कितना आया पाई आर आया। अब रेडियस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला भैया देखिए आर इक्वल टू फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू तो 1 पुट कीजिए, एन का वैल्यू 1 पुट कीजिए, जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे और एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा ना उसको बोहर रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको आर नॉट बोलते हैं। आर नॉट कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू 1 तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, यही आपका बोहर रेडियस है जिसका वैल्यू दिया 0.052 नैनोमीटर, इसका वैल्यू दिया। लेकिन हमको सेकंड ऑर्बिट का चाहिए, वो क्या चाहिए सेकंड ऑर्बिट का चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ हम लोग को। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जेड का वैल्यू 1 होगा उसको 1 कर देते हैं, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाय पाई एम ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बोहर रेडियस के बराबर, यहाँ पर पुट कर देते हैं। आर एन एच कोई भी ऑर्बिट का चाहिए हाइड्रोजन के लिए, कोई भी ऑर्बिट का आपको रेडियस चाहिए फॉर हाइड्रोजन, तो आर एन एच हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू बोहर रेडियस मतलब 0.052। अगर कोई दूसरा एटम के लिए चाहिए होता तो एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आप ए कर लेते हैं, माने बोहर रेडियस 0.052 आर एन एच ऑफ एनी एटम, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर कोई भी एटम का रखिएगा तो वहां पर उस पर्टिकुलर एटम का किसी भी सेल का आप ऑर्बिट निकालना चाहिएगा तो निकल जाएगा इसको। ठीक, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर सेकंड सेल का, आर यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.052। ठीक है, तो 4 इंटू 0.052 हम लोग का क्या है पाई इंटू आर आया था लैम्डा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है और आर का वैल्यू कितना निकाले 4 इंटू 0.052, 4 इंटू 0.052। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, 3.14 इंटू 4 इंटू 0.052, 0.65 आया, 0.653 0.653 नैनोमीटर। इसके करीब कौन सा आंसर है देखते हैं, 0.65, ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, 0.0 तो नहीं होगा, तो 0.67 इसका सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, तो क्लोज पूछा था तो सबसे क्लोज यही वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होता। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी लिखते हैं, एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2, एम बी यहाँ से पुट करते और यहाँ पर एम बी का वैल्यू पुट करते इस्तेमाल करते तो आ जाता पाई आर आता, और आर का वैल्यू बोहर रेडियस के टर्म में एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, ए वाला
सिंपल था भैया, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए वाला, ठीक है। एक फोटोन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास सेम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, और हैव द सेम एनर्जी। अच्छा, फोटोन के पास E ऑफ फोटोन एंड E ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम E, ठीक है भैया। अच्छा, सेम एनर्जी है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछा है, c स्पीड ऑफ लाइट है, माने डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, ठीक है। अच्छा, ऐसे दिया, एनर्जी दिया हुआ और रेशियो पूछा, तो कैसे निकालो, कैसे निकालो। अच्छा, E इक्वल टू क्या होता है भैया, hc बाय लैम्डा होता है, ठीक है। और फोटोन जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ठीक है। तो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा p कर देते फोटोन, तो लैम्डा p तो हम लोग को मिल गया कितना, hc बाय e, ये लैम्डा p, इसको इक्वेशन 1 1 और हम लोग को निकालना है क्या, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जो है भैया देखिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम भी होता है, बाय इसको एच बाय पी भी बोलते हैं। पी क्या होता है, मोमेंटम, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना, ई का एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पर मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का m, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2m e लिख सकते हैं, आया भैया। तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, रूट अंडर 2me, हम लोग का काम बन गया। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है रूट अंडर 2me, तो यहाँ पर 2me पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लैम्डा ऑफ h बाय लैम्डा इक्वल टू, ये काम करते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाय p है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो h बाय रूट अंडर 2me आया, ठीक है। एंड लैम्डा ऑफ फोटोन क्या आया, hc बाय e आया है, ठीक है। देख लैम्डा ऑफ फोटोन कितना आया, hc बाय e आया है, ठीक है। तो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन पूछा, ठीक है। तो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा p बाय लैम्डा e कर देते हैं। तो लैम्डा p कितना है, hc बाय e, और यहाँ पे कितना है आपका h बाय रूट अंडर 2me, h h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2me ऊपर लेके चला जाता है, c बाहर में, c बाय e, रूट अंडर 2me बाहर में आ गया। अच्छा भैया, e को हम रूट में लिखना चाहते हैं, e को अगर हम रूट में लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर e स्क्वायर लिखना होगा, तभी ना रूट से बाहर e आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं c बाहर में करके रूट अंडर 2me, तो रूट में चला जाएगा तो e स्क्वायर हो जाएगा, तब ना बाहर, तो e ये कैंसिल कर देते हैं, तो c इंटू 2m बाय e हो जाएगा, ये आपका रेशियो होगा। c इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 2m बाय e इंटू c, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 2m बाय e इंटू c, 2m बाय e इंटू c, 2m बाय e इंटू c, ऑप्शन सी है, 2m बाय e इंटू c, ठीक है भैया। तो ऑप्शन सी अच्छा सवाल था, ठीक है। आप लोग को बस क्या करना पड़ता, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता, फिर आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए एक और लास्ट सवाल है जो ग्राफ से पूछा था, ठीक है। देखिए क्या है सवाल, कि which of the following option represent variation of photoelectric current, माने करंट फोटोइलेक्ट्रिक वर्सेस क्या पूछा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, माने इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही तो दिया हुआ है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया, ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, E इक्वल टू एच एफ होता है, नहीं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बोला करंट इधर है, ठीक है, इधर करंट है, इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। इसमें देख रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रहा है लगातार, और करंट क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए भैया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है भैया, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता पता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन्स का एनर्जी बढ़ता है, फोटोन्स का क्या बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। तो फोटोन्स का एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना वो ज्यादा निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, माने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, तो ये तो होगा नहीं,
ठीक है। और यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं और फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से हम लोग को क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ता है। तो जितना नंबर मतलब आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी बढ़ा है, वही ऐसे ही कुछ है, बस इसे आगे कर दिया कि थोड़ा सा में जीरो था तो नहीं करंट बढ़ा, जीरो था तो नहीं, यहाँ पर आया तो जीरो, यहाँ पर फिर बढ़ा फिर बढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यही याद रखिएगा, इंटेंसिटी फोटोइलेक्ट्रिक करंट माने करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, माने जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा ही फोटोन्स आएगा, और जितना ज्यादा फोटोन्स आएगा उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और उतना ज्यादा ही करंट बहेगा। ठीक है भैया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ए ओनली और ए होगा, ठीक है, सिर्फ ए करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।